आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि सक्लेंट्स को किस तरीके से हम रिपोर्ट कर सकते हैं। सक्लेंट्स के बारे में बात करेंगे, कौन सा बेस्ट फर्टिलाइज़र होता है, सॉइल मीडिया कैसा होना चाहिए। यदि आप अपने सक्लेंट्स को रिपोर्ट करना चाहते हैं तो ये बेस्ट टाइम है। कैक्टस को भी रिपोर्ट करने का ये बेस्ट टाइम होता है। बेहतर होता है कि जब कभी भी आप सक्लेंट को रिपोर्ट करें, गमले को काट करके हटाएं, क्योंकि इसकी पत्तियां बहुत टेंडर होती हैं। यदि बहुत ज़्यादा आप ये करेंगे तो हो सकता है पत्तियां टूट जाएं। और जब कभी आप इसे लगा रहे हैं, ये रूल याद रखें कि नीचे से सिर्फ 1 इंच मिट्टी हटाएं और सक्लेंट्स को खोलने के बजाय आप ऐसे ही रख दें। पॉट साइज़ हमेशा सक्लेंट के अकॉर्डिंग ही लें। 4 से 6 इंच का पॉट साइज इसके लिए सही है। सक्लेंट की पत्तियां यदि इस तरीके से गल रही हैं या सड़ गई हैं तो ज़रूर आपने ओवर वाटर किया है या फिर दोपहर की धूप में छोड़ दिया है। सक्लेंट्स ऐसे पौधे होते हैं, इनके पत्तियों के अंदर पानी भरा होता है। ये ऐसे सूखे स्थान पर पाए जाते हैं जहाँ पर कि ये ड्राउट रेजिस्टेंट होते हैं, यानी कि ये सूखे से लड़ सकते हैं, लेकिन ओवर वाटर आपके सक्यूलेंट्स को ख़राब कर सकता है। यानी कि यदि वाटरिंग की बात करें तो आप इसे वीक में 1 बार वाटरिंग करें, वो भी मिट्टी चेक करके। मिट्टी एकदम ड्राई है तभी आप पानी दें, अदरवाइज़ बिना पानी के ये बहुत अच्छे से सर्वाइव करेंगे। सक्यूलेंट्स एक ही शर्त पे ख़राब होते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा पानी दे देते हैं या फिर स्प्रे कर देते हैं। इनको पानी देने का भी एक तरीका होता है। कभी भी और पौधों की तरह बड़े बर्तन से धार के साथ पानी ना दें। इनके सॉइल पर जड़ों से हट करके आप पानी देंगे, स्प्रे कभी भी नहीं करेंगे। स्प्रे करने से इसकी पत्तियां हेवी होकर के गिर जाती हैं। सक्लेंट्स को साफ़ करने के लिए आप किसी ब्रश की सहायता से आप साफ़ कर सकते हैं। कई बार जब आप पानी सक्लेंट्स को देते हैं तो इसके पत्तों के ऊपर कैल्शियम का दाग लग जाता है, जिस वजह से कि सक्लेंट्स देखने में सुंदर नहीं लगते और सक्लेंट्स को हम डेकोरेटिव आइटम की तरह ही घर में लगाते हैं। सक्लेंट कभी भी परफेक्टली इंडोर नहीं हो सकता, आउटडोर में ही रखना सही होता है। बरसात अभी सभी जगह पे हो रही है, इंडिया में बारिश हो रही है, तो बारिश के पानी से आपको सक्लेंट्स को बचाना पड़ेगा। हालांकि बारिश का पानी में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, जो हमारे पौधों के लिए बहुत सही होता है। तो आप ये कर सकते हैं कि पानी को कलेक्ट कर लीजिए और फिर इसके सॉइल में दे दीजिए, लेकिन डायरेक्टली पानी ना पड़ने पाए। देखिए, जहाँ तक सॉइल मीडिया की बात है, आप 3 भाग वर्मी कंपोस्ट और ये नीम खली और गार्डन सॉइल, फिर उसमें आप मिलाएंगे सैंड और स्टोन डस्ट। स्टोन डस्ट कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत होता है। आप जिस तरीके से मात्रा देख रहे हैं, मैंने ऑलमोस्ट बराबर ही मात्रा रखी है। कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है और वर्मी कंपोस्ट नाइट्रोजन के लिए एक अच्छा स्रोत है। और नीम खली इसलिए देना ज़रूरी है क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि सक्युलेंट में रूट रॉट हो जाता है, नीचे से जड़ें जो है सड़ने लगती हैं। सक्युलेंट को बड़े पॉट में नहीं लगाने का एक ही कारण है कि इसकी छोटी छोटी रूट्स होती हैं। यदि आप बहुत बड़े पॉट में लगा देंगे तो पॉट में मिट्टी और पानी ज़्यादा रहेगा और सक्युलेंट को ख़राब करेगा। आप ऊपर से 1 चम्मच फंजीसाइड कोई भी साफ़ मिला लीजिए या कोई भी फंजीसाइड ज़रूर मिला लीजिए। इस फंजीसाइड को आपको सॉइल में हर 10 से 15 दिनों पर देना होगा, क्योंकि जो सक्लेंट होते हैं उसमें मिलीबग का भी कई बार अटैक देखा है मैंने। मिलीबग उसमें आ जाते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि मिलीबग हो या ना हो, आप प्रिकॉशनरी तौर पर मिट्टी में ज़रूर साफ़ या कोई भी फंजीसाइड घोल कर दे दिया करें। देखिए, ये इतना ही छोटा पॉट साइज़ रखें आप। यदि पौधा बहुत बड़ा है तो इसका 1-2 इंच इससे बड़ा आप ले सकते हैं। जैसे इतने बड़े कंटेनर के लिए, इतने बड़े पौधे के लिए ये कंटेनर साइज़ बिल्कुल सही है। ये जो आपको कंटेनर दिख रहा है ये थोड़ा बड़ा है, यानी कि 5 से 6 इंच का है, तो इसको मैं थोड़े बड़े पौधे के लिए मैंने चुना है। जब कभी भी आप कंटेनर साइज़ या पॉट का चुनाव करें तो चौड़े मुंह वाला हो, ये बात ध्यान रखें ताकि धूप अच्छे से पहुंच सके। ये जो सक्लेंट्स होते हैं इनको धूप की आवश्यकता होती है, ये इंडोर ग्रो नहीं होते हैं। मैं कई बार बोल रही हूँ क्योंकि कई बार पढ़ने मिलता है कि क्या सक्लेंट को इंडोर ग्रो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। सक्लेंट को थोड़े दिनों के लिए आप इंडोर रख सकते हैं। इसका क्या इफेक्ट होगा, यदि बहुत दिनों तक आप इंडोर रखे रहेंगे तो लेगी हो जाएंगी इसकी पत्तियां, यानी पौधा मरेगा नहीं, बढ़ेगा ज़रूर, लेकिन पत्तियों में कोई ये जो ऑरेंजिश कलर दिख रहा है ये कलर बिल्कुल भी निकल करके नहीं आएगा। पत्तियां बहुत दूर दूर
पर 1-2 ग्रो होंगी, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसे धूप दें। जैसे अभी गर्मियाँ बढ़ती जाएंगी, अभी आप सुबह और शाम की धूप दे सकते हैं, और दोपहर में थोड़ा सा आप इसे अवॉइड करें। कई बार ज़्यादा तेज़ धूप की वजह से भी इसकी पत्तियाँ गलने लगती हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखें। जब कभी भी आपको पानी देना है, मिट्टी चेक करके दें, या एक नियम बना लें, वीक में 1 या 2 बार आप पानी दें। अब यदि आपके पास पहले से नहीं है और आप नर्सरी से लेने जा रहे हैं, जैसे ये सकुलेंट आपको दिख रहा है, लक्ष्मी कमल इसका नाम है, तो इसमें 3-4 पहले से ही लक्ष्मी कमल के स्टेम्स निकले हुए हैं। तो इस तरीके के सकुलेंट का चुनाव करें जिसमें ऑलरेडी बहुत सारे स्टेम्स बने हुए हैं, तो इकट्ठे आपको 3-4 पौधे मिल जाएंगे, क्योंकि सकुलेंट थोड़े से कॉस्टली भी आते हैं। देखिए ये है क्रेसुला, घर के लिए वास्तु के हिसाब से बहुत ही शुभ होता है ये पौधा रखना। इसके देखिए ऑरेंजिश इसके पत्ते हुए हैं, ये धूप की वजह से है। इनको यदि मैं शेड में रख दूं तो इसके पत्तों में ये वाला जो शो आपको दिख रहा है ऑरेंज ऑरेंज, ये निकल के नहीं आएगा। इसकी पत्तियों पे दाग आपको दिख रहा होगा, ये पानी की वजह से ही हुआ है, और ये फिर साफ करने पर आसानी से नहीं निकलता। इसे आप थोड़ा सा टाइट हाथों से पोंछ देंगे तो इसकी पत्तियां टूट जाएंगी। क्या आपको पता है कि सकुलेंट को पत्तियों से ग्रो किया जा सकता है? यदि कोई पत्ती टूट जाती है तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, उस पत्ती को बस आप मिट्टी के ऊपर रख दें और थोड़ा सा स्प्रे करें हर 1-2 दिन पर। आप देखेंगे 10 से 15 दिनों में जड़ें बनाई हैं। यह है जेड प्लांट। जेड प्लांट के केयर के बारे में कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ। जेड प्लांट को छोटे से 1 इंच के स्टेम से ग्रो किया जा सकता है। देखिए कुछ इस तरीके से पत्तियां ऊपर से रख देना, ये आपको बिछाना, सिर्फ बिछा देना है मिट्टी के ऊपर और स्प्रे कर देना है। आपको मिट्टी के अंदर नहीं दबाना है, और सिर्फ आप स्प्रे करते जाइए 1-2 दिनों पर, मिट्टी मॉइस्ट रहेगी और जड़ें जल्दी बनाएंगी। अब आप जब कभी वाटरिंग करनी है, पानी में 1 चम्मच साफ मिला लीजिए और धीरे धीरे इसमें पानी डालेंगे ताकि इसकी जड़ें बिखरे ना। इस तरीके से आप अपने सकुलेंट्स को रिपोर्ट कर सकते हैं। नए सकुलेंट को इस तरीके के सॉइल मीडिया में लगा सकते हैं। धन्यवाद।